पहला क्वेश्चन है, अंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र है। अंतरांगों की अनैच्छिक क्रिया कहा गया है। अंतरांग यानी आंतरिक अंग यानी अंदर के पार्ट, और अनैच्छिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो आपकी इच्छा से कार्य न करें, अनैच्छिक क्रिया कहा जाता है। तो प्रश्न ये टीजीटी 2013 में पूछा गया था। पूछा गया क्या, अंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र कौन सा है। आंसर सही होगा सी, स्वायत्त। स्वायत्त क्या है, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। और यह आंतरिक अंग जैसे कौन कौन से, आमाशय है, चिकनी पेशियां हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अथवा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। यदि इन दोनों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों के मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशी समन्वय को नियंत्रित करता है। स्तनधारी के मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग है जो पेशी समन्वय को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा बी, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो भाग होता है मस्तिष्क में, ये पेशी समन्वय को नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है। बताते चलें कि सेरिबेलम क्या है, तो सेरिबेलम मस्तिष्क का एक भाग होता है, अनुमस्तिष्क होता है कह लीजिए एक तरह से। शराब अथवा अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति का जो अनुमस्तिष्क होता है यानी सेरिबेलम होता है, यही भाग प्रभावित होता है, जिसके कारण वह अपना संतुलन नहीं बना पाता है और लड़खड़ाने लगता है। आपको बता दें सेरिब्रम क्या है और सेरिबेलम क्या है, मेडुला क्या है, इन सभी के बारे में यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है मस्तिष्क का, आप लोग जाकर के देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल का पीना प्रभावित करता है। अल्कोहल का पीना क्या प्रभावित करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी 2005 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, अनुमस्तिष्क को प्रभावित करता है। यानी जो लोग अल्कोहल पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, वो किसको प्रभावित करता है, अनुमस्तिष्क को प्रभावित करता है या सेरिबेलम को प्रभावित करता है। अभी मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं किसमें। द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, तो इसका आंसर होगा सी, रेटिना में द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। बताते चलें कि द्विध्रुवीय तंत्रिका के कोशिकाएं जो होते हैं या साइटॉन जो होता है, साइटॉन से 2 प्रवर्ध निकलते हैं, 2 एक कह लीजिए शाखाएं जैसी निकलती हैं, जिसमें से एक एक्सान और दूसरा डेंड्रान होता है। एक को क्या कहते हैं, एक्सान बोलते हैं, दूसरे को डेंड्रान्स बोला जाता है। द्विध्रुवीय तंत्रिकाएं आंख की रेटिना या घ्राण उपकला कह लीजिए ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में उपस्थित होती हैं। बता दें कि तंत्रिका कोशिका पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, उसकी संरचना, उसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप लोग जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में हमें अध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ देखने को मिल सकते हैं। जो मनुष्य का शरीर है, मानव शरीर में अध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ देखने को मिल सकते हैं। आंसर सही होगा इसका पहला, रेटिना की एमेक्राइन कोशिकाएं जो हैं यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यानी मनुष्य शरीर में अध्रुवीय न्यूरॉन या एपोलर या कि नॉन पोलर न्यूरॉन रेटिना की एमेक्राइन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमेक्राइन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। एमेक्राइन कोशिकाएं किसमें उपस्थित होती हैं, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा सी, आंख की रेटिना में। देखिए उसी क्वेश्चन को यहाँ पर घुमाकर पूछा गया था पीजीटी 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सी कपाली तंत्रिका संवेदी तथा चालक दोनों होती है। ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसमें कौन सी ऐसी कपाली तंत्रिका है जो संवेदी भी है और चालक भी है, यानी दोनों होती है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, त्रिधारा। जो त्रिधारा है ये कपाली तंत्रिका है और संवेदी भी होती है, चालक भी होती है। बता दें कि मनुष्य में कुल 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं। और मानव कपाली तंत्रिकाओं में से केवल 4 जोड़ी त्रिधारा, फेशियल, ग्लासोफेरेंजियल तथा वेगस तंत्रिका ही मिश्रित तंत्रिकाएं होती हैं। यानी ये 4 जोड़ी तंत्रिकाएं मिश्रित तंत्रिकाएं होती हैं। त्रिधारा,
फेशियल, ग्लासोफेरेंजियल और वेगस क्या हैं, ये मिश्रित तंत्रिकाएं होती हैं। और जो 3 जोड़ी होती हैं वो शुद्ध संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं, और जो 5 जोड़ी बची हुई हैं वह प्रेरक, मोटर अर्थात चालक तंत्रिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों में कपाली तंत्रिकाओं के कितने जोड़े शुद्ध संवेदी होते हैं? जो कपाली तंत्रिकाएं होती हैं उनमें कितने जोड़े शुद्ध संवेदी होते हैं? ऑप्शन सही होगा इसका सी, 3 जोड़े शुद्ध संवेदी होते हैं। बता दें कि 3 जोड़े जो कपाली तंत्रिकाएं होती हैं, मैंने बताया था मनुष्य में कुल 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इनमें से जो 3 जोड़ी ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक तथा ऑडिटरी, ये 3 जोड़ी जो मैंने बताई ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ऑडिटरी, ये 3 जोड़ी शुद्ध संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं। और इसमें प्रश्न में कहा गया था कि स्तनियों में कपाली तंत्रिकाओं के कितने जोड़े शुद्ध संवेदी होते हैं? तो 3 जोड़े होते हैं और उनके नाम भी मैंने बताया, अगर नाम कभी पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विशुद्ध प्रेरक तंत्रिका है? विशुद्ध प्रेरक तंत्रिका का नाम बताना है। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, एब्डुसेंस। एब्डुसेंस विशुद्ध प्रेरक तंत्रिका होती है। बता दें कि जो मानव में कुल 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती हैं उनमें से 5 जोड़ी प्रेरक, मोटर अर्थात चालक तंत्रिकाएं होती हैं। 5 जोड़ी प्रेरक, मोटर या चालक तंत्रिकाएं होती हैं, और उसी में से एक है एब्डुसेंस। उसी में से क्या है, एक एब्डुसेंस होती है, जो यहाँ पर पूछी गई थी कि विशुद्ध प्रेरक तंत्रिका है तो एब्डुसेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकी की ट्राइजेमिनल तंत्रिका होती है। कशेरुकी की ट्राइजेमिनल तंत्रिका कौन सी होती है? इसका आंसर होगा सी, 5वीं कपाली तंत्रिका ट्राइजेमिनल तंत्रिका होती है। यानी कशेरुकी की जो ट्राइजेमिनल तंत्रिका है वो 5वीं तंत्रिका होती है, 5वीं कपाली तंत्रिका होती है। और यह एक मिश्रित तंत्रिका है, मिक्स्ड तंत्रिका होती है, और यह सबसे बड़ी कपाली तंत्रिका मानी जाती है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, कभी भी प्रश्न इस पर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या होती है। मेढक में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? आंसर सही होगा सी, 20 होती है। यदि यहाँ पर जोड़ी में ऑप्शन होता तो 10 जोड़ी यानी बी वाला सही होता। अगर जोड़ी लिखा होता साथ में ऑप्शन में तो बी वाला ऑप्शन सही होता, 10 जोड़ी। लेकिन यहाँ पर जोड़ी नहीं लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन सही होगा सी, 20। यानी मेढक में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या 20 होती है। मतलब मेढक में 10 जोड़ी अर्थात 20 कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें से पहली ऑल्फैक्टरी होती है, पहली वाली ऑल्फैक्टरी, दूसरी वाली ऑप्टिक होती है। अगर 8वीं की बात की जाए तो ऑडिटरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक में द्वितीय कपाली तंत्रिका है। देखिए जो मैंने बताया उसी पर प्रश्न आया है टीजीटी 2010 में कि मेढक में द्वितीय कपाली तंत्रिका कौन सी होती है? आंसर सही होगा इसका सी, ऑप्टिक तंत्रिका द्वितीय कपाली तंत्रिका होती है मेढक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। मेढक में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या बतानी है। आंसर सही होगा डी, 10 जोड़ी होती है। देखिए 3 प्रश्न आ चुके हैं इसी पर आधारित, ये पीजीटी 2010 में पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती है। प्रतिवर्ती क्रिया किससे नियंत्रित की जाती है, किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा ए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रित की जाती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में यदि आप लोग पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भावनात्मक मस्तिष्क कहा जाता है? भावनात्मक मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा सी, लिम्बिक वलय। लिम्बिक वलय को भावनात्मक मस्तिष्क कहा जाता है। बता दें कि मस्तिष्क के डाईएन्सेफलान व सेरिब्रम के कुछ भाग मिलकर लिम्बिक वलय बनाते हैं। लिम्बिक वलय का निर्माण करते हैं या लिम्बिक लोब का निर्माण करते हैं। कौन कौन से? डाईएन्सेफलान और सेरिब्रम जब मिल जाते हैं तो लिम्बिक वलय बन जाता है, और इसे प्रायः भावनात्मक मस्तिष्क कहा जाता है या इमोशनल ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि यह भावनात्मक व्यवहार जैसे कौन कौन से,
खुशी, दुख, डर इत्यादि को कंट्रोल करता है, इत्यादि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सान तथा डेंड्रान की संधि कहलाती है, यानी एक्सान और डेंड्रान जहां पर मिलते हैं, इनका जो जोड़ होता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर सही होगा बी, युग्मानुबंध कहा जाता है। युग्मानुबंध यानी सिनेप्स कहा जाता है। बता दें कि सिनेप्स अथवा युग्मानुबंध वह संरचना है जहां पर एक न्यूरॉन का एक्सान दूसरे न्यूरॉन के एक डेंड्रान से मिलता है या जुड़ता है, ये कह सकते हैं। न्यूरॉन का मतलब है तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल। इसके 3 भाग होते हैं, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, साइटॉन, एक्सान और डेंड्रान। यदि इन सभी के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि साइटॉन क्या है, एक्सान क्या है, डेंड्रान क्या है, कोशिका काय क्या है, तो मेरे चैनल में तंत्रिका कोशिका की संरचना का वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाएगी? ऐसा कौन सा हिस्सा है जो अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाती है? तो ये क्वेश्चन टीजीटी 2010 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, सेरिब्रम। यदि सेरिब्रम क्षतिग्रस्त हो जाता है तो मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि सेरिब्रम मस्तिष्क का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और मस्तिष्क का यह भाग विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करता है, बहुत से कार्यों को कंट्रोल करता है, जैसे संचेतन है, संवेदनाओं को कंट्रोल करना है, इच्छा शक्ति है, स्मृति है, वाणी है, चिंतन है आदि इसी के केंद्र होते हैं या आदि इसी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है। हृदय स्पंदन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, इन सभी के द्वारा, यानी गति प्रेरक के द्वारा भी, वेगस के द्वारा भी और सिंपैथेटिक तंत्रिका के द्वारा भी नियंत्रित होता है। बताते चलें कि हृदय स्पंदन का आरंभ पेस मेकर के द्वारा होता है अथवा कह लीजिए SA नोड के द्वारा होता है, लेकिन इसके नियंत्रण में तंत्रिकाओं का योगदान होता है, इसके कंट्रोल में नर्व का योगदान होता है वेगस तंत्रिका। जो वेगस तंत्रिका है 10वीं जोड़ी की मिश्रित कपाली तंत्रिका होती है। जो वेगस तंत्रिका है ये 10वीं जोड़ी की मिश्रित कपाली तंत्रिका है और यह हृदय स्पंदन की दर को कम करती है, यानी कम करके हृदय स्पंदन का नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है। और इसे काट देने पर हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। अगर इसको काट दिया जाए, वेगस जो तंत्रिका है, तो हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाएगी। और जो सिंपैथेटिक तंत्रिकाएं होती हैं ये हृदय स्पंदन को बढ़ाती हैं, यानी उसको इंक्रीज कर देती हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिकाएं होती हैं ये हृदय स्पंदन को घटा देती हैं, यानी डिक्रीज कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कपाली तंत्रिका हृदय के धड़कन के नियमन से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर होगा सी, वेगस जो होती है ये कपाली तंत्रिका हृदय के धड़कन के नियमन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेगस तंत्रिका होती है, वेगस तंत्रिका टीजीटी 2005 में पूछा गया था ये प्रश्न। इसका आंसर होगा 10वीं कपाली तंत्रिका वेगस तंत्रिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रों में अंध बिंदु ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि, यानी अंध बिंदु नेत्र में क्या क्यों कहा जाता है इसको? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। बताते चलें कि नेत्र गोलक के सबसे भीतरी स्तर पर अंदर बिल्कुल रेटिना पर एक ऐसा बिंदु होता है जिसे अंध बिंदु कहा जाता है या ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। नेत्र गोलक जो हमारा होता है, आई बॉल होता है, उसके सबसे भीतरी स्तर में या कह लीजिए कि रेटिना पर एक अंध बिंदु होता है या ब्लाइंड स्पॉट होता है। यहाँ पर जो नेत्र तंत्रिकाएं होती हैं, जो ऑप्टिक नर्व होती हैं, नेत्र गोलक से बाहर क्यों निकलती हैं? कह लीजिए एक तरह से छिद्र है ऑप्टिक तंत्र या ऑप्टिक तंत्रिकाओं को निकलने का, नर्व को निकलने के लिए। और यहीं पर संवेदी कोशिकाएं या रिसेप्टर शलाका और शंकु नहीं होती हैं, यानी इस जगह पर संवेदी जो कोशिकाएं होती हैं शलाका और शंकु यानी रॉड्स और कोन्स नहीं पाई जाती हैं। इसीलिए यह प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होता है, संवेदनशील नहीं होता, असंवेदनशील होता है और यहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकियों के नेत्रों में अंध बिंदु पर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कशेरुकियों के नेत्रों में अंध बिंदु पर क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया है, इसका आंसर क्या होगा?
टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर होगा पहला, शंकु एवं शलाकाएं दोनों नहीं पाई जाती हैं, यानी रॉड्स और कोन नहीं पाए जाते हैं।